मैं क्यों इससे चिढ़ती थी, क्यों मैं यहाँ नहीं आती थी और इसका वहां आना मुझे पसंद नहीं था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताती मैं आपको, नाम तो मेरी अम्मी का बदनाम होता ना। आप तो यही कहती कि अम्मी ने तरबियत अच्छी नहीं की। तो तुम कह रही हो कि पहले ये दावर को मैसेजेस करती थी और फिर ईसा को? ईसा के पीछे तो ये पहले दिन से ही पड़ गई थी। और ईसा को देखिए कि उसने इसको प्रपोज कर दिया था। वो तो मैं थी जिसने रिदा का नाम ले लिया, और न जाने इसने क्या पट्टी पढ़ाई ईसा को कि उसने इसको छोड़ के रिदा से निकाह कर लिया। कुछ ना कुछ तो किया होगा तुमने नवैरा। बताओ क्या बात है, सच सच बताओ। ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हो? कुछ तो किया होगा तुमने। हाँ नवैरा, बताओ असल बात क्या है? अब भी आप लोग इससे पूछ रहे हैं? अब तो आप लोग ये बताएं कि इसका करना क्या है। दावर के साथ मॉल के बहाने पता नहीं कहां थी, और ईसा ने तो 2 लाख का फोन ही दे दिया है इसे। वो फोन इसे मैंने दिया था। क्या फोन आपने लेकर दिया था? जी हाँ, वो फोन इसे मैंने दिया था। तुम्हारे इसी बेबुनियाद शक की वजह से मैंने ईसा से कहा था कि नवैरा से फोन वापस लो और रिदा के सामने अपनी तरफ से नवैरा को दो, ताकि तुम कुछ गलत ना समझो। और ये रात को वही फोन लेने के लिए आया था। और तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से ना हमें ये बात तुमसे छुपानी पड़ी। फोन आपने लेकर दिया था। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने फोन क्यों लेके दिया था? क्योंकि ये रिदा की ख्वाहिश थी। रिदा की ख्वाहिश? क्या मतलब रिदा की ख्वाहिश? रिदा नवैरा को स्ट्रांग देखना चाहती है। वो चाहती है कि इसके पास जो स्टोरी टेलिंग का टैलेंट है उसको इस्तेमाल करे, वीडियोस बनाए, अपने चैनल पे अपलोड करे, अपने पांव पे खड़ी हो। और माम, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। इसलिए मैंने रिदा से वादा किया कि मैं नवैरा की हेल्प करूंगा। अफसोस कि जिस पे शक करना चाहिए वही सब पे शक कर रहा है। ये जानते हुए भी कि अगर उसकी असलियत सबके सामने आ जाए तो क्या होगा। ईसा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में कोई गलत बात कहूँ। ईसा, इस बात का क्या मतलब है जो तुमने अभी अभी कही? बताओ। चाची, मैं बस... अच्छा लग रहा है तुम्हें ये सब? ये तमाशा करके क्या मिला तुम्हें? आप इसके लिए मुझसे लड़ेंगे? हक पे जो भी होगा मैं उसके लिए लड़ूंगा।
आपने इसको फोन लेकर दिया है और मुझे कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं। इसलिए कि वो फोन उसका शौक नहीं, उसकी जरूरत है। अच्छा, फोन तो उसकी जरूरत थी, लेकिन आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि 5 से 7 बजे के दरमियान मॉल के बहाने कहाँ घूम रहे थे इसके साथ? स्टॉप इट मैम। हम बस भी करो, बहुत हो गई। तुम्हें ये सब बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। और आप सभी सुन लें, नवेरा को जब भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा और कोई एतराज नहीं करेगा। रिदा और नवेरा मेरी मामूजाद है और बड़ा बहनोई होने के नाते उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है। दिस इज नॉट फेयर। आप मेरे शौहर हैं। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो आप नहीं कर सकते। और तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकती ना, तो फिर हमें इस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। इट्स ओके यार, छोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं यार, मुझे बहुत बुरा लगा है। समझ नहीं आ रहा माम को कैसे समझाऊं। तो छोड़ दो ना यार, तुम जितना उसे समझाओगे उसका शक और बढ़ेगा। जब उसने समझना होगा समझ जाएगी। ना समझी तो क्या हो गया, इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हो? थक गया हूं यार बिला वजह गिल्ट में रह रहकर। जब मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है तो मैं चोरों की तरह क्यों रहूं? जस्ट इमेजिन, मेरी अपनी बीवी ने मेरा किरदार मशकूक बना दिया। सही कह रहे हो, गिल्ट में रह रह के इंसान वाकई गिल्टी हो जाता है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि बीवियां इतना शक करती हैं कि कभी कभार शक वाला सीन वाकई हकीकत में हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ माम से मोहब्बत की है, मैं किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जानता हूं कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि माम इतना उल्टा सीधा क्यों सोचती है। एक बात तो बताओ, तुमने ये क्यों कहा था कि जिस पर शक करना चाहिए वही सबसे ज्यादा शकी हो जाता है? छोड़े यार, ऐसे ही कह दिया था। ऐसे मत कहा करो यार, सबके सामने मेरी बीवी पूरी बन जाती है। वो शकी हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। सही कह रहे हो, धोखा वाकई कभी नहीं देना चाहिए। चलें हम? चलो। कहाँ हो तुम रिदा? क्यों नहीं हो यहाँ पर?
देखो, माहम ने फिर मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। क्यों चाहती हो तुम कि मेरे ख्वाब पूरे हो? कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें दावर को कहने की कि मेरी मदद करे। प्लीज प्लीज तुम जल्दी से ठीक होकर आ जाओ। तुम्हारे बगैर मुझे अपने ख्वाब नहीं पूरे करने। कोई नहीं है मेरा तुम्हारे अलावा। प्लीज अल्लाह ताला मेरी बहन को जल्द सेहतयाब कर दे। अच्छा मेरी प्यारी मामा, मेरी छोटी सी बात मानेगी? क्या? रीरा को थोड़ा सा प्यार करना। करते हो उसकी? अम्मी, सगी बहन, अम्मी करना चाहती है। ऐसी बहन, अम्मी, मैं जान से मार दूंगी। ज्यादा होने पर जाके तो अम्मी छोड़े इसको। अम्मी इसका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। मैंने सलमान को कॉल की थी। सलमान का चक्कर चल रहा है ना बाप के साथ। कोई न पूछे मुझसे मेरी दिल की तन्हाई, कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। ये तुम्हारी बहन है, तुम इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। इसलिए मैंने रिदा से वादा किया कि मैं नवेरा की हेल्प करूंगा। और आप सभी सुन लें, नवेरा को जब भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा। रिदा और नवेरा मेरी मामूजाद है और बड़ा बहनोई होने के नाते उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है। अम्मी, आपने मेरे लिए फैसला कर तो लिया है, आप अकेली तो नहीं होंगी? अरे वो तुम्हें वैसे ही बात। तुम शादी के बाद मेरे साथ रह सकती हो? जी अम्मी, माँ की खिदमत करने का बेटियों पर भी उतना ही फर्ज है जितना बेटों पर है। आप फिक्र नहीं करें। तो तुम कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करूं जो घर दामाद बन के रहे? कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। हाँ तलत, कहाँ हो? ऐसे गए कि तुमने पलट के खबर ही नहीं ली। फिर हुआ क्या है आखिर? मसला तुम्हारे घर का था, लेकिन मेरी ऐसी इज्जत अफजाई की है दावर ने कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। औलाद और कर भी कह सकती है, आपने भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ। यहाँ तो बिगड़ा हुआ है, मगर मेरा दावर ऐसा कभी नहीं था जैसा अब हो गया। मैं तो हैरान हूँ, इतनी नफरत तुम्हारी बेटियों के दरमियान। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि दोनों सगी बहन। आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ।
तुमसे क्या कहूँ, माँ हमने दावर से 5 करोड़ हक महर के नाम पे लिखवा लिए और तुम्हें सब खबर थी, तुम चुप रहे। चोरी नहीं की है, दावर ने अपनी मर्जी से दिए हक महर के तौर पे। देखो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ और ढिठाई की भी हद होती है। वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये देख करके अच्छे घरों की लड़कियां ऐसी बातें किया करती हैं जैसे तुम्हारी बेटियां कर रही थी। सारी गलती तुम्हारी थी, तुमसे ना बीवियां हैंडल हुई और ना बच्चे। ऐसा ही था तो क्या जरूरत थी 2-2 शादियां करने की? तुमने ही तो कराई थी। अच्छा, मैंने करवाई थी? चलो जी, सारा ब्लेम मुझ पर आ गया। बेटे की तड़प तो तुम्हारे दिल में जाग रही थी, मैं क्या करती? तुम मना कर देते अगर तुम्हें नहीं करनी थी तो। मुझसे भी लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, मुझे नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। और निकाह के वक्त क्या मैंने कहा था कबूल है? तुम्ही ने कहा था ना। जायदा के घर का खर्चा तो मैं चलाती रही हमेशा, अब तुम कह दो कि वो भी मेरा कसूर है। मैंने कहा था कि उन्हें यतीमों की तरह पालो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे मशवरे पे किया, अपने सारे पैसे आपकी पढ़ाई पे लगा दिए। हाँ, वो तो मैं समझती हूँ कि तुम अपने आप को दावर की तरह बनाना चाहते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया। लेकिन मैं अब क्या बोलूं, मेरे दावर के ऊपर जिस तरह तुम्हारी फैमिली ने कब्जा जमाया है, मैं तो हैरान रह गई हूँ। आज तक उसने मेरे सामने किसी बात पर जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज जिस तरह उसने बिहेव किया, और वो भी उस नवेरा की वजह से। आखिर हुआ क्या है वो तो बता ही नहीं रही हो। जाओ जाकर अपनी बीवी से पूछो। मैंने तुम्हारी बेटी को इतने प्यार से रखा, अपनी बेटी की तरह, और तुम लोगों ने मिलकर मेरे दावर को बहका दिया। कुछ भी हो, एक बात याद रखना, दावर मेरा बेटा है, वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। समझा देना अपनी फैमिली को अच्छी तरह। अभी ठीक हो जाएगा, दवा लगाई है ना। यहाँ पे भी दुख रहा है, यहाँ तो अभी मैंने लगा दिया ना बाम, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कह दिया था ना घर चलाने के लिए, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो ना तुम। वरना मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। मुझे दोस्तों ने कहा था। वही तो, सारे दोस्त ही तुम्हारे बदमाश हैं। उन लोगों ने भड़काया होगा और तुम भड़क गए, वरना तो तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ तुम्हें। अच्छा वो ये लो, थोड़ा सा दूध पी लो। हाँ, शाबाश। अच्छा, आपने डैड से ना सॉरी किया था। सॉरी? मैं सारी जिंदगी उनसे सॉरी नहीं कहूंगा। ऐसे नहीं कहते बेटा, प्लीज प्लीज तुम एक बार उनको सॉरी तो कह के देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा, आपको नहीं पता उन लोगों ने डैड के सामने मुझे कितना मारा, और डैड ने रोका तक नहीं उन्हें। डैड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बहुत जालिम डैड है, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं। देखो बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं ना। तुम सॉरी कहोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। वरना यहाँ वो ना तुम्हें घर से निकाल देंगे, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बेटा। प्लीज मान जाओ मेरी बात, एक दफा, सिर्फ एक दफा सॉरी कह दो, प्लीज प्लीज सॉरी कह दो। नहीं करें यार, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, तुम एक बार सिर्फ सॉरी कह दो ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज यार, ये क्या ड्रामा है, नहीं करें प्लीज यार, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ। अच्छा दूध तो पियो। बस। नहीं नहीं, दवा डाली है मैंने इसमें, पियो पियो। अंदर कितनी चोटें लगी हैं पता है? कहाँ जा रहे हो? नवेरा के पास? हाँ, मैं ही जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तुम्हें अपनी बहनों की परवाह नहीं है। कम से कम इंसानियत के नाते मुझे उनके लिए कुछ करने दो।
सब इंसानियत के नाते लड़कियों के साथ ही क्यों निभाए जाते हैं, लड़कों के साथ क्यों नहीं? बहुत से लड़के भी बेरोजगार हैं, चाहिए जाकर उनकी मदद कीजिए। सिर्फ नवेरा की मदद क्यों करनी है? इसलिए कि उसकी बीमार बहन ने मुझसे वादा लिया था। ये वही बीमार बहन है ना जो चाहती थी आपकी शादी नवेरा से हो जाए। बस कर दो, इस बात को बस कर दो। तुम चाहती हो ना कि मैं नवेरा की हेल्प ना करूं? ठीक है, नहीं करता, लेकिन फिर जो कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूं वो तुम करो। मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं नवेरा मनहूस की गुलाम नहीं हूं और ना ही आपकी सर खरीद। समझते क्या है खुद को? तुम्हारा शौहर, और तुम्हारा शौहर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बेहतर इंसान बनने में तुम्हारी हेल्प करूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी बीवी होने के नाते से कि अच्छे काम में मेरी हेल्प करो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अब इस बात को समझ जाओ। हम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे तुम पे कितना गुस्सा है, कितना मायूस किया तुमने मुझे। आप कौन सा मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं? कौन सी ख्वाहिश पूरी कर दी है आपने मेरी? और अब तो ये बच्चा भी होने वाला है। क्या रह गया है मेरी लाइफ में? हाँ, सारी गलती तुम्हारी थी। तुमसे ना बीवियां हैंडल हुई और ना बच्चे। हाँ, वो तो मैं समझती हूँ कि तुम अपने आप को दावर की तरह बनाना चाहते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया। दर्द तो नहीं हो रहा? आराम से। सुनिए, वो इहाब आपसे कुछ कहना चाहता है। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? देखें, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए इहाब बहुत शर्मिंदा है और माफी भी मांगना चाहता है। इहाब बोलो ना, सॉरी करो। सॉरी। इरादे क्या है तुम्हारे? अरे ये आपसे माफी मांग रहा है और आप जवाब में इरादे पूछ रहे हैं। आपको तो ये कहना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, बस। गलती? तुम इसे गलती कह रही हो? अगर आज ये सलाखों के पीछे नहीं है तो इसमें मेरी सारी जिंदगी की थोड़ी सी इज्जत शामिल है। अच्छा ना, बस कर दीजिए। इहाब, तुम्हारे डैडी तुमसे इरादे पूछ रहे, बताओ ना क्या करना चाहते हो? मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस? बिजनेस? ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
बस तुम ना कल से अपने डैडी के साथ ऑफिस जा रहे हो काम सीखने, है ना? ठीक है ना ताहिर? नहीं, ये मेरे साथ काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इतना इंटेलिजेंट बेटा है हमारा, और हो सकता है अल्लाह पाक यही चाहते हो, इसी में कोई अच्छाई हो। क्यों है आप जाओगे ना तुम ऑफिस, यही संभालेगा आपका बिजनेस। हाँ देखें, डैडी चाह ही नहीं रहे कि मैं इनका ऑफिस ज्वाइन करूं। आप बेकार में पीछे पड़ी हुई हैं। अरे क्या हो गया तुमको? कल भी तो तुम्हें ही संभालना है ना इनका बिजनेस, तो आज से क्यों नहीं? और आप भी ना बगैर ट्राई किए पहले ही कह दिया आपने कि ये कुछ नहीं कर सकता। आप बाप हैं, आप सिखाएंगे तो क्यों नहीं सीखेगा? बहुत जल्दी सीख जाएगा, है ना मेरा बेटा? देख लिया, डैड कुछ नहीं बोलेंगे अब। आपको शौक है मेरी इंसल्ट करवाने का। अरे नहीं यार, हाँ मेरी बात नहीं कर। क्या करते हैं आप? आपकी इसी रवैये की वजह से ना आज उसका ये हाल हो गया। बेटा है आपका, कोई गैर नहीं है। इसकी हरकतें देखी हैं तुमने? कौन सी ऐसी बुराई है जो इसमें नहीं है? और तुम कह रही हो मैं अपने ऑफिस में रख लूं इसको? ताहिर, इसीलिए कह रही हूँ, हमारा बेटा है, उसे हम दोनों को ही ठीक करना पड़ेगा। बुरी सोबत में पड़ गया है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप बाप है ना उसके, आप ही ठीक कर सकते हैं। प्लीज ताहिर, मान जाइए ना, प्लीज। ताहिर, कहिए ना। मैं भी बता के आती हूँ। थैंक यू। इहाब, 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 तुम ना कल से ऑफिस जा रहे हो बाबा के। अम्मी, वो दावर का फोन आया था। तो वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल से वापसी में आएंगे मेरी हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के लिए? तुम ऐसा क्या कर रही हो कि तुम्हें 2 लाख का फोन चाहिए, ऊपर से तुम्हें हेल्प भी चाहिए? अम्मी, मैं नहीं चाहती थी कि इतना महंगा फोन लूं, लेकिन सबने कहा है कि अच्छी वीडियो बनाने के लिए अच्छा फोन चाहिए होता है। वीडियो? किसकी वीडियो? अम्मी, मैं बच्चों की कहानियां सुनाऊंगी, उसको इंटरनेट पे डालूंगी। तुम सुनाओगी? जी। और सारी दुनिया तुम्हें देखेगी? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई और काम नहीं रह गया था? अम्मी, मैं सिर्फ कहानियां सुनाऊंगी। अभी कहानियां सुना रही हो ना, कल को कुछ और करोगी? तौबा भी तो। वैसे ये किससे पूछ के कर रही हो तुम सब कुछ? किसी से नहीं। वाह वाह, क्या बात। कल मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ सचमुच ज्यादती हुई है, और आज तुमने बराबर कर दी। सच में इतना मुझे माहम और रिदा ने तंग नहीं किया जितना तुम परेशान कर रही हो। अम्मी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं उन्हें मना कर देती, ताकि वो आके मेरा सर खाए कि क्यों मना किया आपने। वैसे माहम को पता है तुम क्या कर रही हो? मेरा ख्याल में उसे सही से अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। नहीं, प्लीज माँ, हमको मत बताइएगा, वो मुझे मना कर देगी इस काम से। मैं दावर को मना कर देती हूँ कि वो ना आए, लेकिन प्लीज मुझे इस काम से ना रोकें, प्लीज। भाई, मुझे समझ नहीं आता, अगर फारिग हो तो कोई और काम करो। घर में 100 काम होते हैं, सिलाई, कढ़ाई, कुरेशिया, खाना पकाना, सब मैं सिखा दूंगी तुम्हें। और कोई काम नहीं मिला तुम्हें जो ये करने चल पड़ी? तुम कहानियां सुनाओगी? अम्मी, आजकल लोग वीडियो बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। मेरी कहानियां लोगों को बहुत पसंद है। बस मैं कैमरे के सामने बैठ के कहानियां सुनाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। घर बैठे पैसे कमा लूंगी तो कितना अच्छा होगा ना। अरे, कपड़ा लत्ता, तुम्हारी हर जरूरियात पूरी हो रही है, तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए? अम्मी, घर चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। ओहो, घर चलाना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे बाबा का काम है। और वैसे भी ईसा और दावर महीने के आखिर में मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। अम्मी, कब तक हम
ईसा और दावर के रहमो करम पर रहेंगे। बाबा भी पाबंदी से खर्चा नहीं देते, जब सदफ आंटी का हुक्म होता है तभी देते हैं। हमें अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अच्छा भाई जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खाओ, चलो चलो जाओ यहाँ से, जो जी में आए करो। बस स्कूल में कहाँ से उल्टी सीधी बातें सीख के आ जाती है ये लड़की, कहानियां सुनाऊंगी। बिजी तो नहीं थे? नहीं, क्या हुआ बोलो। बदला लेने को। बदला? किससे बदला लेना? दावर से। तुम अपने शौहर से बदला लेने के लिए मुझसे बात कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम वाकई खुश नहीं हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? चलो तुमसे एक और सच बोलती हूँ कि मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मुझसे बातें कर रही हो इसलिए? हाँ। फ्लर्ट कर रही हो मुझसे? नहीं, गुस्सा उतार रही हूँ, क्योंकि ये शादी तो इस काबिल भी नहीं रही कि मैं अपना खून जलाऊं। इट्स ओवर। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी तो तुम्हारे रिच कजन से हुई थी। उड़ा लो मेरा मजाक। चलो तुम्हें एक और सच बताती हूँ। तुम जानते हो कि मेरी सास ने मेरा हक में क्या रखा था? सिर्फ 2 लाख रुपए। मजाक कर रही हो? तुम्हारा मेहर और 2 लाख हो ही नहीं सकता। हुआ था, यही हुआ था, लेकिन मैंने भी बदले में इनसे 5 करोड़ रुपए निकलवा लिए। बहुत स्मार्ट हो यार तुम। होना पड़ता है यार, कल को वार्निंग के बगैर अगर मुझे तलाक दे दें तो क्या करूंगी मैं? अब देखो ना, दावर को मैं कितना मना करती हूँ, लेकिन वो करता वही है जो उसको करना होता है। अब बताओ मेरे पास क्या रास्ता बचता है? क्या? वही जो मैं कर रही हूँ, तुमसे बातें। बहुत खतरनाक हो तुम। मैं टिट फॉर टैट पे बिलीव रखती हूँ। अगर तुम्हें ये खतरनाक लग रहा है तो होंगी मैं खतरनाक। हाँ, जब तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती करता है तो सच पूछो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुमने ठीक कहा था। मैं झूठी होती तो कभी तुम्हें 5 करोड़ की बात नहीं बताती। अच्छा सुनो, लगता है मुझे मेरी सास आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। तुमने कपड़े चेक कर लिए थे ड्राई क्लीनर से आए थे तो? ओह माय गॉड, व्हाट अ मेस। ये मेरा कमरा है? ये क्या हशर किया तुमने मेरे कमरे का? आप ही ने तो कहा था कि बेड से उतर नहीं सकती हूँ, तब क्या करती? ये तो होना ही था। सुनो, मेरे कमरे की सफाई करो अच्छी तरह और बीवी को वापस इनके कमरे में शिफ्ट करो। I can't stand you. Not anymore. ये सामान रखो वहां पे, और चाय भी लेकर आना मेरे लिए। जी ठीक है। चलो अच्छा हो तुम अपने कमरे में शिफ्ट हो गई। वैसे माहम, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी रूड हो। आप भूल रही हैं कि मैं आपकी बहू हूँ। वैसे याद तो तुम्हें भी नहीं कि तुम इस घर की बहू हो। कोई मैनर्स ही नहीं तुम्हें। मेरे कमरे में जिस तरह तुम रही, ऐसे कोई किसी के कमरे में रहता है? बिल्कुल ट्रैश, जैसे कोई ट्रैश में रह रहा हो। आप ही ने तो कहा था कि बेड से नीचे नहीं उतरना, अब इसमें मेरा क्या कसूर है?
तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत में कहा था मैंने। अच्छा, क्या मतलब अच्छा? मतलब ना पूछे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। माहम, बिहेव योरसेल्फ। मत भूलो कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। मैं अस्पताल जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ख्याल ही तो रख रही हूँ अपना।